जय हिंद साथियों, कैसे हैं दोस्त आप सब। भाई आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से। हम लोग बात करेंगे भाई आज टाइप नंबर 5 के बारे में, इक्वल एंड अनइक्वल कोफिशिएंट। ठीक है, आप लोग बेसिकली इक्वल कोफिशिएंट का क्वेश्चंस तो बहुत सारे लगा चुके हैं। आज हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि अनइक्वल कोफिशिएंट कैसे आप लोग सॉल्व करोगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं दोस्त कि इक्वल कोफिशिएंट और अनइक्वल कोफिशिएंट। इक्वल कोफिशिएंट क्या होता था भैया कि आप क्या करते थे, एक्स प्लस 1/x का वैल्यू आपको अगर n दिया था, देन n दिया हुआ रहता था, तो आपको एक चीज़ पता होती थी भाई कि यहाँ पे भी पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है। ठीक है, तो आप इसको ईजी तरीके से बनाते थे। आपसे चाहे वो एक्स स्क्वायर पूछ ले, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू, या फिर आपसे अगर पूछ लेता वो x³ प्लस 1/x³, तो आप इसको ईजिली तरीके से बिल्कुल इसको सॉल्व करते थे, है ना। अगर वहीं पे बात आ जाती है भाई कि अनइक्वल कोफिशिएंट, जैसे अनइक्वल का मतलब क्या होता है, मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ कि x प्लस 1/x का वैल्यू, एक मिनट इसको रहने देते हैं ना। अनइक्वल कोफिशिएंट हम लोग देखते हैं, इसमें क्या है, जैसे 3x प्लस 1/2x, ठीक है, इतना का वैल्यू भाई 4। आप मुझे बताओगे दोस्त कि यहाँ पे आपका 3x है, यहाँ पे आपका 2x है, क्या यहाँ पे इक्वल है दोनों? तो आप कहेंगे बिल्कुल भी भैया इक्वल नहीं है। ठीक है, तो यही चीज़ें होती है कि ये होता है अनइक्वल कोफिशिएंट। ठीक है, ये अनइक्वल होता है दोस्त। इक्वल वाले को सॉल्व करना काफ़ी इजी होता है, लेकिन अनइक्वल को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, लेकिन उसको भी सीखेंगे भाई, ट्रिक से उड़ाएंगे हम लोग। ठीक है, चीज़ों को देखते चलना। जैसे 3x प्लस 1/2x का वैल्यू अगर 4 दिया हुआ हो, तो आप मुझे बताओ कि 9x² प्लस 1/4x² का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें हम लोग सिंपल सा क्या करते हैं, या तो कभी स्क्वायर पूछ लेगा, या तो आपसे कभी क्यूब पूछ सकता है, या तो कुछ भी पूछ सकता है वो लोग, है ना। तो आपको सिंपली क्या करना है भाई, यहाँ पे देखना है क्या यहाँ पे 3 का ये क्या है, स्क्वायर है। आपको देखना पड़ेगा कि ये स्क्वायर है या क्यूब है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो 3 का क्या है, स्क्वायर करते हो 9 हो जाता है। आप एक्स का स्क्वायर आपका x², 1/1 का स्क्वायर भैया आपका 1, 2x का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर आप कहते हो 4, और x का स्क्वायर आपका x²। ठीक है, तो ये चीज़ें हो जाती है। तो आपको पता चल गया भाई कि यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है। तो इसके लिए सिंपल सा आप क्या करते हो, यहाँ से आप सिंपल सा इसको सॉल्व कैसे करोगे, इतना का वैल्यू कैसे निकालोगे। तो आप कहोगे कि भैया सिंपली इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो 4 है, n है आपका, ठीक है, आप क्या करते हो भैया 4 का स्क्वायर करोगे। जब यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है भाई, तो यहाँ पे भी स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर करेंगे। और उसके बाद आपको क्या करना है, माइनस का, ठीक है, माइनस का, वहाँ पे आपका क्या था, n², एक फॉर्मूला जैसे आप लोग पढ़े थे इक्वल कोफिशिएंट में कि n² माइनस का 2 था। यहाँ पे भी वही कर रहे हैं दोस्त, n² माइनस का 2। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे, फिर ए बी लिखेंगे, ए का मतलब 3, फिर बी का मतलब 1/2, है ना, 1/2। ये चीज़ें हो जाती है। 4 का स्क्वायर आप करोगे 16, यहाँ से दो दो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3। ठीक है, इसको जब आप लोग ऐसे करोगे भाई, तो 13 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर निकल करके आ जाएगा। यहाँ पे 13 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल जाता है दोस्त, है ना। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ के देखते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस लगाएंगे, और भी आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 7x। एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि, क्वेश्चन है आप लोगों के सामने दोस्त कि 7x प्लस 1/2x इज इक्वल्स टू 12, देन आप मुझे बताओगे भाई इतना का वैल्यू, आप मुझे बताओ 49x² प्लस 1/4x² का वैल्यू आप मुझे बताओगे, है ना, कि इतना का वैल्यू क्या होगा आपका। तो आप कहते हो भैया यहाँ पे क्या हो रहा है, तो आप सिंपली बोलो भैया 7 का क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। यहाँ से यहाँ आप देखो क्या हो रहा है, 7 का आपका बोलोगे स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे x का स्क्वायर x² हो गया, 7 का स्क्वायर 49 आपका। अब दूसरे वाले पार्ट में देखो भाई, 1 का स्क्वायर आपका 1, 2x का स्क्वायर आपका 4x²। ठीक है भाई, जब स्क्वायर हो रहा है तो आपको पता है ये चीज़ कि जब भी स्क्वायर होता है ना, तो आपको क्या करना होता है, n²। जब भी स्क्वायर होता है ना तो आपको क्या करना होता है कि n² करना होता है। ठीक है, n² माइनस का 2 करते हो आप। ठीक है, यही चीज़ तो कर रहे थे। तो आप क्या करोगे, यहाँ भी स्क्वायर हो रहा है भाई, तो 12 का स्क्वायर करो आप, माइनस का 2 करो। उसके बाद आपको a करना है, a लिखना है, a का वैल्यू आपका 7। उसके बाद आपको b लिखना है 1/2। ठीक है, 1/2। आप दो दो को यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 12 का स्क्वायर आपका 144, माइनस का 7 आप करते हो भाई, तो आपका 137 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, 137 बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्त, है ना, इसी तरह का और भी दो चार क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं पहले। इसी का एक और क्वेश्चंस लगाते हैं इसी चीज़ पे। जैसे कि आपको अगर कभी दिया हुआ है कि 7x प्लस 1/2x इज इक्वल्स टू 11, देन
आपको बताना है भाई कि इतना है, तो 49x² प्लस 1/4x² का वैल्यू आपका क्या होगा, ठीक है। 4x² का वैल्यू आपका क्या होगा। तो आप क्या बोलते हो भाई कि 7 का स्क्वायर आपका 49, 2 का स्क्वायर आपका 4, यानी कि स्क्वायर का रूल यहाँ पे फॉलो हो रहा है, ठीक है। जो आपका स्क्वायर सिस्टम है वो चीज़ आपका यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो आप इसको सॉल्व कैसे करते हो, आप इसको सॉल्व करते हो दोस्त, आप बोलोगे n का स्क्वायर करेंगे, है ना। n का मतलब आप 11 का स्क्वायर करते हो, ठीक है, माइनस का 2 करोगे, फिर गुना करोगे, उसके बाद a लिखोगे। ये पार्ट आपका क्या है, ये है a, और 1/2 ये है b, ठीक है। आप a लिखोगे, a का मतलब 7, b यानी कि 1/2। 11 का स्क्वायर आपका 121 माइनस का 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 7 आ जाएगा भाई। तो आपका जो फाइनल आंसर निकल करके आएगा वो आ जाएगा 114, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, ठीक है। 114 दोस्त बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक मुझे नहीं लगता भाई कि किसी भी एक भी सिंगल स्टूडेंट्स को यहाँ तक चीज़ें समझ में नहीं आई होगी, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सिंपल है भाई यहाँ तक एक एक चीज़ों को निकालना। आपको सिंपली ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि क्या होता है n² माइनस का 2, उसके बाद क्या होता है कि AB, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है मेरे भाई, n² माइनस का 2AB, ये चीज़ आप अगर याद रख लिए तो भाई सिंपली यही चीज़ है, इसी पैटर्न पे आप बिठाओ, यहाँ पे हो जाएगा, है ना। और अगर क्यूब वाला रह जाए कि भाई यहाँ का अगर क्यूब निकल जाए यहाँ पे, ठीक है, तो आप क्या करते हो, n³ माइनस का 3n, उसके बाद आप क्या करोगे 3nab, ये फॉर्मूला आप लगाते हो, है ना। उसको भी हम लोग अभी करेंगे भाई, एक भी फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है आपको। सिंपली आपको याद रखना है भाई कि n का स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर माइनस का 2 कर देना है स्क्वायर वाले में, यानी कि जब भी यहाँ पावर 2 रहेगा तो -2 करेंगे, ठीक है। गुना करेंगे, a लिखेंगे, फिर गुना b का वैल्यू 1/2 वो लिख देंगे, है ना। सॉल्व करोगे भाई तो आपका क्लियर आंसर जो है वो निकल करके आ जाएगा इसमें। अब थोड़ा सा हम लोग आगे देखते हैं और इसमें 2-3 क्वेश्चंस लगाते हैं। जैसे एक क्वेश्चंस है भाई, ये सभी क्वेश्चंस जितने सारे मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ना, ये सभी के सभी क्वेश्चंस ना आपके CGL में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। CGL हो गए, CPO हो गए भाई, CHSL, किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चंस आपका प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चंस है। ऐसा नहीं कि मैं कहीं बाहर से करा रहा हूँ आपको भाई, ये सभी के सभी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर है। उसके बाद भाई 4, देन आप मुझको बताओ भाई, इतना का वैल्यू इतना दिया हुआ है, तो आप मुझे बताओ कि 9x² प्लस 1/16x² का वैल्यू क्या होगा। आप अब मुझे नहीं लगता दोस्त कि एक भी स्टूडेंट भाई ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि इनफैक्ट 2-3 क्वेश्चन हम लोग इस टॉपिक पे, इस पैटर्न पे हम लोग करवा चुके हैं, है ना। यहाँ पे आप लोग देखोगे भाई 3 का क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, तो 9, और 4 का स्क्वायर आपका 16, यानी कि स्क्वायर पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो आप सिंपली इसको सॉल्व कैसे करोगे, आप बोलोगे भैया n का स्क्वायर, n का मतलब आप 4 का स्क्वायर करते हो, 4 का स्क्वायर माइनस का 2 करोगे, क्या करोगे भाई 4 का स्क्वायर माइनस का 2, स्क्वायर करोगे तो -2 करना पड़ेगा, ठीक है। गुना 3 इंटू 1/4, 3 का मतलब a भाई ये, और 1/4 ये वाला पार्ट है ना, 3 इंटू 1/4 करोगे। उसके बाद क्या करोगे दोस्त, यहाँ से आपका 2 से ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, 4 का स्क्वायर आपका 16 माइनस 3/2, ठीक है। यहाँ से आप लोग थोड़ा सा देखोगे, इसको क्या करोगे, 16 गुना 2 32, 32 में 3 माइनस कर दो आप, तो आपका 29 आ जाएगा अपॉन 2, बिल्कुल आपका दोस्त करेक्ट आंसर है ये, ठीक है। बिल्कुल सही जवाब है मेरे भाई। अगर कभी अगर पॉइंट में दिया गया होगा तो आप सीधे पॉइंट में भी इसको निकाल सकते हो, 14.5 आ जाएगा, 14 गुना 2 28, और 0.5 इंटू 2 1 आपका, यानी कि 29 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अब थोड़ा सा इसी में भाई, थोड़ा सा अब हम लोग चलेंगे, थोड़ा सा मेंस के क्वेश्चंस 2-3 क्वेश्चंस करेंगे, है ना। जो आपके CGL के मेंस में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उसको थोड़ा सा हम लोग करेंगे इसमें। इनफैक्ट इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना, इसलिए मुझे लगा कि नहीं भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको कराना चाहिए। एक क्वेश्चन और इसमें हम लोग लेते हैं पहले, इसी पैटर्न पे हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, काफ़ी सिंपल, काफ़ी ईजी। 2x प्लस 3/x इज इक्वल टू 7, find the value of 4x² प्लस 9/x², इतना का आपको वैल्यू बताना है ना। इसमें अगर आपको ऑप्शंस दिया जाए दोस्त, तो ऑप्शंस मैं दे रहा हूँ आपको 38, ऑप्शन नंबर B 47, ऑप्शन नंबर C 37, ऑप्शन नंबर D 48, है ना। आपको बताना है भाई। इसमें थोड़ा सा आप लोग क्या करोगे, इसमें कि वीडियो को पॉज करो, ठीक है, उसके बाद आप लोग थोड़ा सा खुद से ट्राई करो भाई। अगर आपसे सॉल्व हो रहा है तो आप ये चीज़ मानो कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है ना। काफ़ी इजी चीज़ें होती है ये सारी की सारी। यहाँ पे देखोगे भाई क्या हो रहा है, 2 का स्क्वायर आपका 4, और x का स्क्वायर आपका x², ठीक है, स्क्वायर पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो अब दूसरे वाले पार्ट में देखोगे, इसका जब आप स्क्वायर करते हो ना, इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो आपका क्या होगा, 3 का स्क्वायर आपका 9,
एक्स का स्क्वायर आपका एक्स स्क्वायर। भाई यही तो हो रहा है, स्क्वायर का पैटर्न तो फॉलो हो रहा है ना, और कुछ नई चीज़ें तो इसमें है नहीं। उसी चीज़ को जब आप सॉल्व करते हो तो क्या करते हो, आप बोलते हो एन का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस का 2 करते हो, फिर आप क्या बोलते हो भैया ए और गुना बी। ए का मतलब आपका ये हो गया ए, और ये वाला हो गया आपका पूरा का पूरा पार्ट आपका बी। ठीक है, ए गुना बी, ए का मतलब 2, बी का मतलब भैया आपका 3। ठीक है, 7 का स्क्वायर 49 माइनस का, यहाँ पे गुना करोगे 3 गुना 2 6, 6 गुना 2 12, यहाँ पे माइनस करोगे भाई 737। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी दोस्त बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पे। भाई एक भी सिंगल स्टूडेंट्स को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और 2-3 क्वेश्चंस लगाते हैं। भाई कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपका क्लियर करवा के छोड़ेंगे। ठीक है, आप ये टेंशन मत लो कि भाई काफ़ी कम क्वेश्चंस लगाएंगे, या वैसा कुछ भी नहीं है, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा लगाएंगे दोस्त। इतना क्वेश्चंस हम लोग लगाएंगे कि भाई एक एक कॉन्सेप्ट हम लोगों का क्लियर हो जाए। क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। आप लोग ना साथ साथ में ना नोट्स बनाते चलना है ना, एक एक टाइप को लिखना, उसका 2-3 क्वेश्चंस लिखना आप लोग। ठीक है, सॉल्व करना खुद से और नोट बनाते हुए चलना। उस इससे क्या होगा कि भाई कभी आप अगर भूल भी जाओ तो आपको इजीली आप याद कर सकते हो चीज़ों को, है ना। कॉपी पलट करके देखोगे तो आप इजीली निकाल लोगे वहाँ से। ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है भाई कि 3x + 4/x इज इक्वल्स टू 10, फाइंड 9x² + 16/x², इतना का वैल्यू आपको बताना है। ठीक है, आपको अगर ऑप्शन दिया जाए भाई कि 4 ऑप्शंस जैसे आपको दे रहे हैं हम, 4 ऑप्शंस अगर आपको दिया जाए, क्योंकि बेसिकली तो वहाँ पे भाई आपके पास ऑप्शंस होंगे। ठीक है, और थोड़ा सा ये भी होता है कि ऑप्शंस से क्वेश्चंस को उड़ाना काफ़ी इजी हो जाता है। ठीक है, बहुत जगह लॉजिक लग जाता है तो आप ऑप्शंस एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो वहाँ से चीज़ें हो जाती है। यहाँ पे देखोगे हम लोग कैसे करते हैं। आप बोलोगे भाई कि 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर यानी कि 9x²। ठीक है, 4 का आप यहाँ पे देखो, आप क्या करते हो, स्क्वायर ही तो किए हो, कुछ भी तो नहीं है भाई। 3 का स्क्वायर है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 है, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, वही चीज़ है, स्क्वायर पैटर्न फॉलो हो रहा है। और जब भी मैंने कहा कि स्क्वायर का पैटर्न आपका फॉलो हो तो आप क्या करते हो, एन का स्क्वायर करते हो। क्या करते हो भाई, एन स्क्वायर। ठीक है, एन का वैल्यू आपका 10 है, यानी कि 10 का स्क्वायर करोगे, माइनस का 2 करोगे, गुना ए बी लिखते हो। क्या करते हो, ए इंटू बी, ए का मतलब 3, 3, बी का मतलब आपका 4/1। ठीक है, एक्स को नहीं लेना है, 4/1 यानी कि 4। इसको जब आप सॉल्व करोगे ना दोस्त तो आपका आ जाएगा 4×3 = 12, 12 × 2 = 24, यानी कि आपका 76 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है ना। ऑप्शन नंबर बी भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ तक किसी भी दोस्त को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसी टाइप में भाई एक और हम लोग क्वेश्चंस लेंगे, एक क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे एक थोड़ा सा अलग टाइप की तरफ। ये सिंगल क्वेश्चंस भाई हम लोग लेते हैं, है ना। बस से एक ही क्वेश्चन और इसमें लगाएंगे इस टाइप में, फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा इससे टफ लेवल के क्वेश्चंस को करेंगे, इससे थोड़ा सा बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस लगाएंगे। एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि 2x + 5/x इज इक्वल्स टू 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड 8x³ + 125x³। मैंने आपको कहा था ना भाई कि आपका कभी अगर स्क्वायर पैटर्न पे पूछ सकता है, कभी आपको क्यूब पैटर्न पे पूछ सकता है। ठीक है, तो ये आपका क्यूब पैटर्न पे पूछा गया है। यहाँ पे आप लोग देखो भाई कि 2 का आप क्यूब अगर करते हो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 का अगर आप क्यूब करते हो, क्यूब 2 का क्यूब आप करोगे तो आपका 8 हो जाएगा, एक्स का क्यूब x³ है ना। 5 का अगर आप करते हो भाई, यहाँ पे देखना 5 के लिए, 5 का अगर क्यूब करते हो तो 125 आ जाएगा, एक्स का क्यूब x³, यानी कि क्यूब पैटर्न फॉलो हो रहा है यहाँ पे। तो आप कहोगे कि भाई क्यूब के लिए फॉर्मूला तो यही था हम लोगों का कि n³ माइनस का 3n, यही चीज़ तो आप करते थे भाई उसमें। ठीक है, अगर भाई वो क्लास आप अगर अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो सबसे पहले जा करके क्लास नंबर फर्स्ट को आप देखो। ठीक है, क्लास नंबर फर्स्ट देखोगे, वहाँ पे जितने भी ये सारे के कुछ सारे क्वेश्चंस थे ना फार्मूला बेसिस पे, वो हम लोग कंप्लीट करवा चुके हैं वहाँ पे, एक एक फार्मूला पे बात किए हैं। ठीक है, उसको आप लोग पहले क्लियर करो दोस्त। अब देखते हैं हम लोग, जब क्यूब पैटर्न पे बात हो रही है तो इसमें हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पे अगर आपको ऑप्शंस दिया जाता तो बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेरीज होगा कि भाई अगर ऑप्शंस नहीं है ना, अगर आपको अगर ऑप्शंस दिया जाता कि चलो यार ऑप्शंस आपको दे देते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 459, ऑप्शन बी 559, ऑप्शन नंबर सी, ये हो गए आपके पास 4 ऑप्शंस। ठीक है, अब हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं।
सबसे पहले तो आप लोग देखोगे भाई कि क्यूब पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो क्यूब के लिए क्या करते हैं, एन का क्यूब, यानी कि एन क्या है आपका, तो आप बोलोगे एन है भैया 9, ठीक है, यानी कि 9 का आप क्यूब करोगे, माइनस का 3n करोगे, 3n का मतलब क्या है, n का वैल्यू तो 9 है, माइनस का 3 इंटू 9 करते हो, ठीक है। उसके बाद गुना करोगे भाई a इंटू बी करोगे, a का मतलब आपका 2, b आपका 5 है ना, 5। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, 9 का क्यूब आप करोगे तो 9 का क्यूब होता है भाई आपका 729। आपको स्क्वायर क्यूब ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, लगभग 30 तक, ठीक है, याद रखना पड़ेगा दोस्त। उसके बाद आप यहाँ पे गुना करोगे, 5 गुना 2 10 हो गया, 9 गुना 3 27, 270 आपका निकल गया, ठीक है। यहाँ से अब जब आप माइनस करोगे, 12 गुना 7 आप 5, यानी कि भाई 59, 59 अच्छा 2 में हो रहा है ना, 59, यहाँ पे 7 माइनस 2 इतना, यानी कि 459 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल करके आ जाता है। 9 माइनस 0 9, 12 5, उसके बाद आपका 3 और 4 7, बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई, 459 बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। थोड़ा सा अब हम लोग बढ़ेंगे, एक काफ़ी तगड़े लेवल का जो आप लोगों का टाइप हो जाता है भाई, वहाँ जाके ना बेसिकली बहुत सारे लोग फंसते हैं, ठीक है। और बहुत लोगों का ये भी क्वारीज था कि भैया थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चंस कराओ, अच्छे लेवल का क्वेश्चंस कराओ, तो भाई अब करके दिखाओ, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि अब करके दिखाओ ये क्वेश्चंस ना, अब आप लोग करके बताओ मुझे। पहले तो मैं आपको क्वेश्चंस ही दे रहा हूँ, ठीक है, सबसे पहले मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ, फिर आपको टाइप बताऊंगा मैं। टाइप 5, जैसे आपके पास अगर एक क्वेश्चन दे दिया जाए भाई कि ये आपके पास क्वेश्चन है भैया, 2x प्लस 3/x इज इक्वल्स टू 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x प्लस 2/x इज इक्वल्स टू व्हाट, यानी कि इतना का वैल्यू क्या होगा आपका, ठीक है। 3x प्लस 2/x का वैल्यू आपको बताना है। तो आप बोलते हो इसमें क्या करोगे भाई आप, यहाँ पे आपका 2x हो गया, यहाँ पे भाई 3x हो गया, यहाँ पे आपका 3 होना था, यहाँ पे ना क्यूब लग रहा है ना स्क्वायर लग रहा है, कोई पैटर्न ही फॉलो नहीं हो रहा है, अब इसमें कैसे क्या करोगे आप लोग, ठीक है। तो इसके लिए भाई एक शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो 3 है दोस्त, यहाँ पे आप लोग देखोगे कि ये वाला 2 यहाँ चले गया है, यानी कि ये इसका पोजीशन आपका यहाँ हो गया है, और ये 3 आपका निकल करके यहाँ आ गया है, यानी कि पहले आ गया। ये दोनों आपस में क्या हो रहा है, तो आप बोलोगे भाई एक दोनों आपस में ना प्लेस चेंज कर रहा है ना, एक्स तो एक्स की जगह में है, शिफ्ट है पहले से, लेकिन 3 और 2 क्या कर रहा है, अपना भाई प्लेस चेंज कर रहा है। जब भी ऐसा पैटर्न आपको फॉलो करता हुआ दिखाई दे दोस्त, तो एक ही फॉर्मूला आप लगाओगे, वो फॉर्मूला ये है भाई कि सिंपल सा फॉर्मूला आप अगर लगाओगे, मैं आपको बता रहा हूँ कि फॉर्मूला ये हो जाता है, ए स्क्वायर करोगे प्लस का बी स्क्वायर करोगे डिवाइडेड बाई एन करोगे भाई, इसको अगर लगा दिए आप लोग तो यहीं से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। यहीं से आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन दोस्त आपका सॉल्व हो जाता है। देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को करके, ठीक है। इसमें ऑप्शंस अगर आप लोग चाहते हो तो इसमें ऑप्शंस भी मैं दे रहा हूँ आपको पहले। अगर आप भाई, बहुत लोगों का क्वारीज होता है कि सबसे पहले तो ऑप्शंस है ना, ऑप्शंस ऑप्शंस करते रहते हैं भाई, लो ऑप्शंस दे रहा हूँ आपको, ठीक है। 3/7, सी 2, डी नंबर आपका 1, बताएंगे दोस्त इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, बताएंगे थोड़ा सा भाई। इनफैक्ट भाई रूल यही कहता है कि आपको रूल मैंने बताया कि कभी भी अगर इस पैटर्न में आ जाए, जैसे ax प्लस b/x इज इक्वल्स टू n, तो अगर आपसे क्वेश्चंस पूछ लिया जाए भाई कि इतना का वैल्यू इतना है, तो आप मुझे बताओ bx प्लस a/x इज इक्वल्स टू व्हाट, यानी कि यही पैटर्न तो यहाँ पे फॉलो हो रहा था दोस्त, ठीक है। यही चीज़ आपका यहाँ पे फॉलो हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा था, ये प्लेस चेंज कर रहा है, यानी कि ए यहाँ पे था भाई यहाँ चले गया, ठीक है, बी यहाँ पे था बी यहाँ आ गया, प्लेस चेंज कर रहा है। तो इस तरह का कभी भी आए तो आपको क्या करना है, इसके लिए फॉर्मूला सिंपल सा होता है, ए स्क्वायर, अब क्या करोगे ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला निकल करके आ जाता है इसका। ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, है ना मेरे भाई। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे, ये वाला क्वेश्चन को इधर हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे भाई, ये चीज़ देखना। 7 का क्या करना है आपको, सॉरी 7 को तो नहीं, आपको क्या करना है भाई, यहाँ पे 2 को पकड़ना है, ये आपका पार्ट हो गया। देखना यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं किसी को भी, ए हो गया, ये वाला पार्ट आपका बी हो गया, ठीक है। तो आपको क्या कहा गया है कि भैया ए का स्क्वायर प्लस का बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, एन का वैल्यू तो आपका 7 है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 7 करते हो, 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर आपका 4 डिवाइडेड बाई 7, 9 प्लस 4 करते हो आप 13 डिवाइडेड बाई 7 भैया। और आपका ऑप्शंस देखना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शंस नंबर आपका बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल दोस्त आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी भी दोस्त को किसी प्रकार की कोई
टेंशन, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। इसमें एक दो और क्वेश्चंस लगाते हैं मेरे भाई, ठीक है। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा दोस्त, तो हम लोग एक एक पैटर्न पे, एक एक टॉपिक पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस लगाएंगे जब तक आपका क्लियर ना हो जाए। देखिएगा, इसमें एक क्वेश्चन हम लोग अगर लगाते हैं, जब आप मुझे बताओ कि यदि आपके पास 3x + 5/x का वैल्यू अगर 10 दिया हुआ हो, तो आपको फाइंड करना है भाई वैल्यू कि 5x प्लस का 3/x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। इतना का वैल्यू आपको बताना है दोस्त। इसमें क्या करोगे मेरे भाई, आप सिंपल सा वही देखते हो, वही चीज़ कि भाई क्या हो रहा है, प्लेस बदल रहा है ना। 5 कहाँ चले गया है, यहाँ पे 5 था तो 5 यहाँ आ गया है, यहाँ पे देखना 5 इस जगह पे था, 5 यहाँ आ गया। 3 यहाँ पे था दोस्त, 3 यहाँ ऊपर में चले गया। 3 यहाँ पे था, 3 यहाँ चले गया इसके साथ में। तो सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, दो नंबर्स के बीच में ना एक क्या हो रहा है कि जगह शिफ्टिंग हो रहा है, ठीक है। एक यानी कि दो आदमी है दोस्त, अपना अपना जगह बदल के ये उसके जगह में जा रहा है, दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहा है जगह को, ठीक है। और जब भी भाई मैंने कहा कि जगह एक्सचेंज करे कोई भी, तो उस स्थिति पे आप एक ही चीज़ करते हो कि फॉर्मूला लगाते हो, a² प्लस का b² डिवाइडेड बाई n करते हो, यही फॉर्मूला पे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। भाई देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन लगता है, और इसको जब आप मेथड से आप सॉल्व करने के लिए चले जाओ ना, तो बहुत लंबी चौड़ी क्वेश्चंस बन जाती है ये। लेकिन इसका शॉर्ट अप्रोच यही है भाई, आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा इसके लिए। तो ए का वैल्यू आप 3 लिखते हो, 3 का स्क्वायर, प्लस बी का वैल्यू आप 5 का स्क्वायर, डिवाइडेड बाई एन, एन का वैल्यू आपका 10 है। इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर आपका 9, 5 का स्क्वायर आपका 25 डिवाइडेड बाई 10, 25 और 9 आप करते हो 34, 34 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 10। भाई जीरो यहाँ से कटेगा, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा 3.4। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार भाई वीडियो को ना पॉज करके ना खुद से फिर ट्राई भी करो क्वेश्चंस को बनाने का, ठीक है। जब भी मैं सेम पैटर्न पे, सेम टॉपिक पे आपको क्वेश्चंस कराता हूँ, तो आप एक पैटर्न को सीख लो अच्छी तरह से। उसके बाद ना उस पर क्या करो कि जब भी नेक्स्ट क्वेश्चन आए, तो उसको वीडियो पॉज करके आप ना क्वेश्चंस को पहले लगाओ, पहले थोड़ा सा हिट करने का कोशिश करो भाई। क्योंकि जब जब तक आप लोग खुद से अपना एफर्ट नहीं लगाओगे दोस्त, तो आप नहीं सीख पाओगे चीज़ों को। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसमें, ठीक है। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि भाई अभी भी बहुत क्वेश्चन हम लोग कम लिए हैं ना। थोड़ा सा और एक दो क्वेश्चन लेते हैं और बनाते हैं इसको। बताएंगे भाई। बताएंगे दोस्त। इसको पहले आप लोग थोड़ा सा खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो, ठीक है। फिर मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ आपको। थोड़ा सा आप लोग इसको एफर्ट लगाओ भाई अपना, थोड़ा सा इसको सॉल्व करने का कोशिश करो आप लोग। इसका सिंपल सा यही होता है भाई, आप लोग देखोगे कि अपना अपना जगह शिफ्टिंग कर रहा है, ठीक है। दो आदमी है भाई, एक है 4, एक है 2, ये दोनों क्या कर रहा है, 2 यहाँ से यहाँ आ रहा है, 4 यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे हो रहा है ना, 2 यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ आ गया, 4 यहाँ पे था, यहाँ चले गया। यानी कि दो आदमी के बीच भाई क्या हो रहा है, जगह का शिफ्टिंग हो रहा है, ठीक है। एक्सचेंज कर रहा है एक दूसरे से, वो लोग जगह एक्सचेंज कर रहा है। तो इस टाइप का क्वेश्चंस में सिंपल सा उसी पैटर्न को फॉलो करोगे आप लोग। ए का स्क्वायर प्लस का बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन करोगे भाई, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ए कौन सा है यहाँ पे दोस्त, आप बोलोगे 2, 2 का स्क्वायर करते हो यानी कि 4। उसके बाद बी, बी का वैल्यू आपका 4 है। ये आपका हो गया ए, ये हो गया बी। बी का वैल्यू आपका क्या है, 4 है। 4 का स्क्वायर आप करते हो 16 डिवाइडेड बाई आप एन करोगे, एन का वैल्यू क्या है दोस्त, आप बोलोगे 6 है। कितना है, 6 है। 16 और 4 कितना हो जाएगा आपका, 20 हो जाता है। इसको जब आप तोड़ोगे तो दो बार से इसको आप तोड़ोगे भाई, तो 10/3 यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए दोस्त बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर निकल करके आ जाएगा। यहाँ तक मुझे नहीं लगता भाई किसी भी दोस्त को किसी प्रकार की कुछ क्वायरीज वगैरह होगी, यहाँ तक कि भाई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या होगा, ठीक है। वैसा कुछ भी नहीं है। एक चीज़ भाई आपको कॉन्सेप्ट यही है कि a² प्लस b² का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, डिवाइडेड बाई n। ये फॉर्मूला अगर आपको अगर याद है दोस्त, तो आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। अदरवाइज अगर आप अगर चले जाओगे कोई लॉजिक या फिर कोई मेथड, अगर बेसिक सा मेथड लगाओगे इसमें, तो फिर काफ़ी उलझते हुए आप चले जाओगे, इसमें बन ही नहीं सकता ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और हम लोग लगाते हैं, है ना।
एक काफ़ी बेहतरीन सा क्वेश्चन भाई आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। 2/x इज इक्वल्स टू 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इतना का वैल्यू आपको बताना है। ठीक है, आपको 4 ऑप्शंस दिया जा रहा है भाई। ऑप्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, ऑप्शंस काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। बताएंगे भाई, इसको थोड़ा सा कोशिश करेंगे आप लोग सॉल्व करने का, थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे दोस्त अपना। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करो, उसके बाद आप लोग थोड़ा सा कोशिश करो, इसको ट्राई करो क्या बन रहा है या नहीं बन रहा है भाई। अगर नहीं बनेगा तो बेसिकली मैं तो फिर बताऊंगा ही, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आप लोग एटलीस्ट अपना खुद का थोड़ा सा तो एफर्ट लगाओ इसमें। देखिएगा, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कैसे। यहाँ पे वही चीज़ हो रहा है दोस्त कि आपका जगह शिफ्टिंग हो रहा है। ठीक है, 5 यहाँ पे चले गया, 2 यहाँ पे आ गया। ठीक है, और कोई चीज़ में बदलाव नहीं है, एक्स अपनी जगह पे उसी तरह बैठा हुआ है। ठीक है, और कोई चीज़ नहीं बदला है भाई, दो आदमी के बीच जगह का बदलाव हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है। बस सिंपल सी चीज़ें हैं, सेम क्वेश्चन है। इसमें क्या करते हैं, वही चीज़ भैया, आपका ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, यही फॉर्मूला आप लगाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा। ए का वैल्यू आप बोलोगे भाई कि आपका 2 है, 2 का स्क्वायर आपका 4, 5 का स्क्वायर आप करोगे 25 डिवाइडेड बाई एन, एन का वैल्यू आपका 8 है, आप 8 लिखोगे। 25 और 4 आपका 29 डिवाइडेड बाई 8, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है दोस्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसमें। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे भाई, थोड़ा सा हम लोग पैटर्न को थोड़ा सा बदलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग पैटर्न बदलेंगे थोड़ा सा। ठीक है दोस्त, अब इसमें भी थोड़ा सा देखेंगे कि आप लोग कैसे इसको सॉल्व करते हो। इसमें इनफैक्ट हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस लगा चुके हैं ना, थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। अब एक नया पैटर्न पे हम लोग क्वेश्चंस लगाते हैं, पैटर्न वही है, थोड़ा सा बदलाव है बस इसमें आपका। इसमें क्या होता है कि एक क्वेश्चन जैसे लेते हैं कि 3x प्लस 1/2x इज इक्वल्स टू 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 8x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब, इतना का वैल्यू आपका क्या होगा। ठीक है, 8x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब का वैल्यू आपको निकालना है। इस पे आप लोग यही करते हो मेरे भाई कि इसमें आपको 4 ऑप्शंस दिया जा रहा है, ऑप्शन सब में दिया जाएगा दोस्त। 118 1/2, काफ़ी लोगों को लगता है भाई कि ऑप्शंस मिल जाए ना काफ़ी मज़ा आ जाए, है ना, फिर भी बाद में यही चीज़ पता चलता है भाई कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। अब इसको कैसे निकालोगे दोस्त, इस पे तो आप लोग एक चीज़ आप सोच सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 का क्यूब करते हो 8 आ जाएगा, 3 का क्यूब करते हो 27 आ जाता है। लेकिन भाई पूरा का पूरा सिस्टम बदला हुआ है। सिस्टम ये बदला हुआ है कि आपको 8 लाने के लिए भाई 2 यहाँ पे होना था। ठीक है, यहाँ पे 27 लाने के लिए 3 को यहाँ पे होना था, तब ना आप पूरा क्यूब करते हैं। ठीक है, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मैंने कहा कि एक तो क्वेश्चन हम लोग पहले लगाए कि सेम पैटर्न पे था, जैसे यहाँ हो रहा था दोस्त, यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर देता या क्यूब कर देता तो यहाँ पे 27 होना था, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछना था। एक इस पैटर्न पे हम लोग क्वेश्चन लगाए, दूसरा पैटर्न हम लोग ये फॉलो किए थे, दूसरा पैटर्न इस पैटर्न पे हम लोग क्वेश्चंस लगाए कि आपका जगह शिफ्टिंग हो रहा था, जगह बदल रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जगह भी बदल रहा है भाई, आपका स्क्वायर क्यूब मेथड का भी यूज़ हो रहा है। ठीक है, यानी कि दोनों को एक ही जगह कंबाइन करके तब इस क्वेश्चन को बनाया गया है। अब इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं वो चीज़ हम लोग देखते हैं दोस्त, है ना। सबसे पहले आपको करना पड़ेगा क्या मेरे भाई, एक चीज़ आपको सबसे पहले तो ध्यान देना पड़ेगा कि 3 का क्यूब करोगे आपका 27 आ जाता है, 2 का क्यूब आपका 8, यानी कि क्यूब पैटर्न तो आपका फॉलो हो रहा है, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जब आपको पता चल गया भाई कि क्यूब का पैटर्न आपका फॉलो हो रहा है तो आप सिंपली क्या करोगे, इसमें जगह को बदलोगे यहाँ पे, क्योंकि 8x क्यूब बनाने के लिए आपको 2 को यहाँ लाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करोगे, 2 को यहाँ लेके आओगे आप। ठीक है, प्लस करोगे 1/3x को नीचे लिखोगे, यही चीज़ आप करोगे। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या करोगे 5 करोगे। लेकिन भाई क्या ऐसा हो सकता है कि आप सिर्फ जगह बदल करके छोड़ दो और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, या फिर आपका यह सही हो जाए वैल्यू, बिल्कुल नहीं हो सकता दोस्त, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आपको क्या करना पड़ेगा कि ये 2 को आप यहाँ लेके गए, फिर आपका 3 को यहाँ खींच के लेके आए, उसके बाद जितना वैल्यू आपका n का था बिठा दिए, उसके बाद आपको क्या करना है, गुना करना है दोस्त, फिर ये गुना 2 कर देना है, फिर गुना 1/3 करना है। ठीक है, यानी कि जो पार्ट आपका a गुना b करना है, 2 करना है 1/3 करना है, यानी कि n इंटू ए इंटू बी करना है। ठीक है, सिंपली यही करना है और कुछ नहीं। 2x कर दो प्लस 1/3x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, 5 गुना 2 10 बटे का 3। ठीक है, इतना आ गया।
अब आप बोल सकते हो भैया क्या यहाँ से आप इजीली नहीं निकाल सकते हो भाई कि 2 का क्यूब आपका 8x क्यूब होता है, ठीक है, 3 का क्यूब 3x का क्यूब आप करोगे 27x क्यूब आ जाएगा आपका। तो सिंपल वही भाई क्यूब का पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है, 8x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब। जब यहाँ पे क्यूब कर रहे हो भाई तो आप क्या बोलते हो कि n का क्यूब हम लोग करते हैं, ठीक है, n का क्यूब माइनस का 3n करते हो, 3 इंटू एन करते हो आप, ठीक है, इंटू आपको अब आपको क्या करना पड़ेगा भाई, ये क्या है, अनइक्वल कॉफिशिएंट है, ये तो इक्वल कॉफिशिएंट है नहीं, ठीक है, अनइक्वल कॉफिशिएंट है। और बेसिकली मैंने आपको बताया था कि अनइक्वल कॉफिशिएंट में आप क्या करते हो, आपको 3ab ये तो फॉर्मूला आप लगाओगे ही, लेकिन उसके साथ में a इंटू बी भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू 1/3 ये भी आपको करना पड़ेगा, तब जाके सॉल्व होगा, ठीक है। 3 आप कैंसिल कर दो मेरे दोस्त, है ना। यहाँ पे आप करोगे कि 10 का क्यूब करोगे आप, 10 का क्यूब आपका 1000 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 का क्यूब आपका 27, माइनस का 10 गुना 2 आपका 20 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पे जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम में क्या हो जाएगा भाई 27, माइनस का 3 गुना 9, 9 गुना 2 18, 180। यहाँ से अब थोड़ा सा माइनस करोगे तो आपका 820 डिवाइडेड बाई 27, और थोड़ा सा इसको और अगर आप लोग सॉल्व करते हो थोड़ा सा, तो भाई आपका लगभग 30 सही 10/27, 30 सही 10/27 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर निकल करके आ जाएगा, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, है ना। ऑप्शन नंबर बी दोस्त बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। तो ये क्वेश्चन था भाई आपका मेंस लेवल का, ठीक है, मेंस में पूछा गया है, आप लोग जाकर के सीजीएल का मेंस का पेपर उठा के देख लेना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन, है कि नहीं भाई, ये क्वेश्चंस हो जाते हैं आपके मेंस के। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा हम लोग एक और क्वेश्चन इसमें लगाते हैं, ठीक है, सेम पैटर्न पे सेम चीज़ भाई, हर एक चीज़ वही रहेगी, एक क्वेश्चन और लेते हैं इसमें, तब मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। थ्री एक्स प्लस 1/2x इज इक्वल्स टू 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 8x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब। इतना का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, आपको बताना है भाई कि इतना का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा। तो आप कहते हो भैया क्या यहाँ पे 3 है, 3 का क्यूब आपका 27 हो जाता है, लेकिन इसको यहाँ पे होना था, आपका पूरा सिस्टम बदला हुआ है, ठीक है, 2 का क्यूब करते हो आपका 8x क्यूब हो जाता है, 2x का क्यूब आप करोगे 8x क्यूब। लेकिन इतना तो आपको भाई पता चल ही गया होगा एटलीस्ट कि क्यूब पैटर्न फॉलो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्यूब का पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो आपको थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिकली बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप कहोगे कि 8x क्यूब के लिए भाई 2 को तो यहाँ होना चाहिए, तब ना 2 का क्यूब आप करोगे तो 8x क्यूब आपका आएगा, 3 को यहाँ पे होना चाहिए नीचे में, तब ना आप 3x का क्यूब करोगे तो आपका 27x क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में बनाने के लिए इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिकली अरेंज करते हैं हम लोग। अब इसको कैसे करेंगे दोस्त, इसको हम लोग ऐसे करते हैं कि यहाँ पे आपको 2x लाना पड़ेगा, ठीक है, 1 नीचे में आपको 3x लाना पड़ेगा, इज इक्वल्स टू 4, है ना। अब गुना करेंगे भाई, 2 करेंगे गुना 2a गुना b। एक बात आपको ध्यान होना चाहिए कि जब भी हम लोग इसको चेंज करते हैं ना, चेंज करते हैं तो जो सही पैटर्न होता है, जैसे हम लोग को शिफ्ट करना होता है, 2x को यहाँ रखना पड़ेगा, 3x को यहाँ रखना पड़ेगा, तो भाई उस टाइम पे हम लोग इसी टाइप से गुना यहाँ भी करते हैं, ठीक है, 2 इंटू 1/3। ऐसा मत कर देना आप लोग कि यहाँ से उठा के बिठा देना, ठीक है, वैसा नहीं, यहीं से आप लोग 4n इंटू ए इंटू बी, एक इसको मानना बी इसको मानना, ठीक है, इसी टाइप से आपको करना है। तो अब क्या करोगे कि इतना का वैल्यू आपका जो निकल करके आया 2x प्लस 1/3x का वैल्यू आपका 4 गुना 2 8 डिवाइडेड बाई 3 इतना निकल करके आ जाता है, ठीक है। अब आप लोग इजीली इस पैटर्न को भाई आप बिठा सकते हो थोड़ा सा इसमें कि 1/27x क्यूब। अब इजीली इसको आप सॉल्व कर सकते हो। क्या बोलोगे भैया कि यहाँ से आप यहाँ जाते हो क्यूब करते हो, क्या करते हो क्यूब, ठीक है, 3 का क्यूब 1/3x का क्यूब करोगे तो 1/27x क्यूब आ जाता है। तो आप बोलते हो कि क्यूब का पैटर्न आपका इजीली यहाँ पे सेट हो जाता है। तो यहाँ पे भी n क्यूब करो आप, n का क्यूब करो आप, ठीक है, n का क्यूब आप करो, माइनस का 3n, 3 इंटू एन इंटू आपको क्या करना है भाई a इंटू बी करना है, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 1/3, क्योंकि ये तो अनइक्वल कॉफिशिएंट है ना, तो आपको करना पड़ेगा दोस्त, है ना। 3 यहाँ से कैंसिल हो जाता है, 8 का क्यूब आप करते हो भाई, आप 8 का क्यूब करोगे तो लगभग आपका 512 आ जाता है, 3 का क्यूब आपका 27 हो गया, माइनस का आपका 8 गुना 2 16 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ से जब इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे 27 एलसीएम लोगे 512, माइनस का 3 गुना 9 आप करते हो 27, 16 गुना 9 करोगे 144 आपका आ जाएगा,
उसके बाद थोड़ा सा और इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोग का लगभग निकल करके आ जाता है 368/27। इसको थोड़ा सा और हम लोग अगर तोड़े भाई थोड़ा सा, तो आपका लगभग और टूटेगा और नहीं टूटेगा, है ना। 27 × 10 270, 27 × 13 13 लगभग आपका आ जाता है। 13 से आप चलाओगे तो उधर बच गया लगभग कितना, 17, ठीक है। 17 आपका 27, इतना आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। 27 सही भैया, 27 सही 17/27 बिल्कुल आपका, 13 सही 17/27 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर निकल करके आ जाता है इसमें, है ना। भाई अब मुझे नहीं लगता कि इसमें और कुछ कोई खास क्वेश्चंस है, ठीक है। और एक क्वेश्चंस है आपका सीडीएस में पूछा गया है, तो उसको भी हम लोग थोड़ा सा उठाएंगे। और सीपीओ का भी, सीपीओ भाई हर एक एग्जाम में लगभग वो क्वेश्चंस पूछा गया है आपका मेंस में, है ना। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि भैया उसको भी कराएं तो हम लोग करा सकते हैं इजीली, लेकिन मुझे लगता है कि भाई काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, तो हम लोग अब उस क्वेश्चंस को दोस्त अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।